तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले ठानना है, ये जानना है कि मेरे को चाहिए क्या, क्यों चाहिए। आपको बस उसके पीछे शिद्दत से पड़ जाना है। सारी चीजें आप जानते हैं, हम जानते हैं, हर कोई इस इंडस्ट्री में आता है वो जानता है। ओवरऑल अपना जो गोल है उसके प्रति अपना डेडिकेशन कैसा होना चाहिए। मैं लखनऊ में भी शायद उसमें मेरे को कल एक कॉल आया कि सर आप रखिएगा, और मेरे कोई पर्सनल उसके साथ में अटैचमेंट कुछ ऐसे जो मोमेंटम रहे हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ में, तो क्या आप रखिएगा। मैं बोला जरूर, आप पधारेंगे या नहीं पधारेंगे, मैं रखूंगा जरूर, आप सुनिएगा। तो मेरा कहने का मतलब, अपने एक फिल्म भी है उसके ऊपर, आपने देखा होगा, यानी कि या कहीं कहीं आपके पास में, क्योंकि इसमें सारा कुछ रोटेट होता रहता है, जो मिर्च मसाले होते हैं सबके पास आते रहते हैं, चाहे वो कंपनी का सीएमडी हो, चाहे एक न्यू मतलब ज्वाइनिंग किसी की हुई हो, तो सब जो मटेरियल है घूमता रहता है। तो ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेडिकेशन के पीछे यानी जो गोल होता है उसके पीछे अपना कैसा डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आपने ठान लिया और ये मान लिया कि नहीं मेरे को ये चाहिए, तो चाहिए। होता क्या है, एक प्रेम नाम का लड़का, उमेश सर तो शायद थे वहां पे, एक प्रेम नाम का लड़का, और मेरी बात को माइंड नहीं करिएगा, मैं जैसे आप मान लीजिए कि 2 मिनट में कोई आपके सामने फिल्म की बातें कर रहा हूँ, किसी का नाम भी हो तो माइंड मत करिएगा, उसके लिए मैं आपको एडवांस सॉरी मांग रहा हूँ। एक प्रेम नाम का लड़का और एक प्रेरणा नाम की लड़की होती है, कॉलेज लाइफ होती है, दोनों एक साथ पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि प्रेम नाम का लड़का प्रेरणा नाम की लड़की से यानी कि प्यार मोहब्बत करने लग जाता है। वो चाहता है कि शादी तो करनी है, मेरे साथ मेरी कलीग है, और आगे जाके दोनों मिलके अच्छा फ्यूचर सेट करेंगे। ओवरऑल वो लड़का थोड़ा एक जो फैमिली बैकग्राउंड होता है थोड़ा पुअर होता है, और कुछ शर्मिला भी होता है। वो 3 साल तक कुछ कह नहीं पाता। एक दिन आता है कि कॉलेज का लास्ट डे होता है, कॉलेज अटेंड करने का, एग्जाम का लास्ट सेशन जो चलता है फाइनल ईयर का, उसमें जाके लड़का एक हिम्मत करता है। लड़का लड़की दोनों सेम कास्ट के होते हैं, दोनों के बीच में शादी भी हो सकती है। यानी कि मैं आपको जो चीजें हैं जिस तरीके से, मैं कोई गलत मतलब उस तरीके से नहीं कि प्रेजेंट करना चाह रहा हूं, यानी कि एक पात्र है, लड़का और लड़की एक सोशल वे में जाके शादी हो सकती है, एक अरेंज मैरिज भी हो सकती है। तो लड़का लास्ट डे ये करता है कि मेरे को कहना है, प्रपोज करना है। लड़का बड़ी हिम्मत करते हुए लड़की के पास जाता है कि प्रेरणा, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं चाहता हूं कि तू मेरी जीवन संगनी बने, जीवन साथी बने। लड़की थोड़ी देर सोचती है। लड़की क्या होती है कि अपना केवल पढ़ने लिखने तक ध्यान रखती है, बाकी इधर उधर कोई भी मैटरों में उसका ध्यान नहीं होता है। तो लड़की बोलती है कि प्रेम, हो सकता है तू मेरे से प्यार करता हो, लेकिन मेरे मन में या मेरे दिल में तेरे लिए कोई प्यार या कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रेम बोलता है कि प्रेरणा, मैं घर से गरीब हूं, मैं घर से गरीब हूं, लेकिन अगर तू मेरे साथ शादी कर लेगी तो मैं इस दुनिया की हर खुशी तेरे कदमों में डालने की कोशिश करूंगा। प्रेरणा बोलती है कि बेशक प्रेम तू मेरे से मोहब्बत करता होगा, लेकिन तेरा जो स्टैंडर्ड है और जो मेरा स्टैंडर्ड है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, आपने सुनी भी होगी। मैं कोई यहाँ पे लव स्टोरी सुनाने की बात नहीं कर रहा, केवल मैं दिखाना या आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि अपना डेडिकेशन कैसे होना चाहिए। तो कि आपके मेरे बीच में जो गैप है, एक स्टैंडर्ड, जो यानी कि जिस फैमिली या जिस स्टैंडर्ड से मैं बिलोंग करती हूं, उसके और आपके मेरे बीच में बहुत बड़ा गैप है। हो सकता है कि मैं तेरे ख्यालों में आती हूं, लेकिन
असल में देखा जाए तो मैं तेरे ख्यालों में आ सकती हूँ, असल जिंदगी में नहीं, क्योंकि तेरे मेरे बीच में एक जो सोशल स्टैंडर्ड है अपना बीच का, उसमें बहुत बड़ा गैप है, इसलिए मैं तेरे से शादी नहीं कर सकती। होता क्या है, लड़का टूट जाता है, लड़की जो प्रेरणा होती है वो वहां से चल देती है। लड़का मतलब सोचता है कि आज जो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड है या जो मेरी कंडीशन है, यानी कि जो मैं चाहता था, जो मेरी डिजायर थी, जो मैं एक मेरी मंजिल मान के चल रहा था कि लड़की से मैं शादी करूं, तो केवल बीच में एक स्टैंडर्ड का जो गैप आया, इसने मेरे को मेरे टारगेट तक जाने से रोक दिया। लड़का उसी दिन ठानता है कि कुछ भी हो जाए, अगर जो मेरे इस घर की जो कंडीशन है, जो मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूं, इस कंडीशन ने मेरे जो जीवन संगनी बनने से इसको रोका, मैं ऐसा स्टैंडर्ड क्रिएट करूंगा, मैं वो मेरी ऐसी स्टेटस बिल्ड करूंगा कि अगर किसी लड़के के सामने मैं खड़ा होके प्रपोज करूं तो लड़की कभी मतलब एक पल भी ये ना सोचे कि मेरे को कुछ बोलना है या मतलब यस करने के अलावा। लड़का धीरे धीरे अपना कैरियर बिल्ड करता है और करीब 10 साल का एक कैरियर का अपना जो लेके चलता है जिस इंडस्ट्री से, उसमें उस मुकाम तक पहुंच जाता है कि वो एक अरबपति बन जाता है। एक दिन संयोग की बात देखिए, जो प्रेरणा उस दिनों बाद यानी 10 साल की बात है, तो उसी दरमियान एक घटना घटती है कि जो प्रेरणा का हस्बैंड होता है शादी होने के बाद में, वो क्यों ना उन्हीं की कंपनी के अंदर, जो प्रेम था उसी की कंपनी के अंदर कोई टेंडर डालता है, जो ठेका होता है, और कंडीशन ऐसी होती है कि वो उस बदहाली में होता है। अब उसको पता नहीं होता कि प्रेम और प्रेरणा के बीच का क्या माजरा है, इनके बीच में क्या बातें रही, क्या इनका मतलब अतीत रहा, कैसे रहा। तो जो प्रेरणा का जो हस्बैंड है वो उस प्रेरणा से बोलता है कि अगर प्रेरणा मेरे को ये टेंडर नहीं मिला, नहीं छूटा मेरे, तो अपन दिवालिया हो जाएंगे। प्रेरणा को पता चलता है, पहले से पता रहता है कि ये प्रेम की कंपनी है। अब 2 रास्ते हैं, या तो मैं प्रेम से जाके मिलूं, मेरी कंडीशन, मेरी व्यथा को बताऊं, और या बाद में अगर ये टेंडर नहीं मिला तो हम बदहाली की हालत में जीने को मजबूर होंगे। ओवरऑल प्रेरणा को पता होता है कि लास्ट जो मीटिंग रही, या जो पल रहे, या जो वर्ड रहे, या जिस हालात में मैंने रिजेक्ट किया, वो पल वापस सामने खड़े होंगे। आखिरकार प्रेरणा को पता होता है कि अगर टेंडर नहीं छूटा तो हस्बैंड डिप्रेस्ड होंगे, क्या क्या होगा विजुलाइज कर पा रही थी। तो प्रेरणा उस हस्बैंड के साथ में ऑफिस जाती है और वहां पर एक स्लिप रखती है कि ये नाम की लड़की है, यानी कि वाइफ ऑफ फला, और मैं आपसे मिलना चाहती हूं। अंदर स्लिप जाती है। जैसे प्रेरणा नाम सामने आता है, प्रेम उसको झटके से, यानी कि बगैर कुछ सोचे बोलता है कि इनको अंदर भेज दो। प्रेरणा और उसका हस्बैंड अंदर ऑफिस में जाता है, तो जो हस्बैंड होता है वो तो चुपचाप बैठे रहते हैं, और प्रेरणा सामने बातें रखती है कि सर, अगर आपने ये टेंडर हमारे फेवर में नहीं छोड़ा या हमें नहीं दिया तो मेरा हस्बैंड या मेरा परिवार दिवालिया हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि ये टेंडर आप हमें प्रोवाइड कराएं। प्रेम को मतलब एक 2 सेकंड का कुछ सोच नहीं था कि यार मैं किस तरीके से मतलब क्या कहूं इसको। तो वो 1-2 सेकंड एक लिटिल बिट मतलब मान के चलिए थोड़ा सा रुका, और उसने मैं प्रेरणा तेरे से अकेले में बात करना चाहता हूं।
प्रेम जब ये बोला तो प्रेरणा की ठीक है, हस्बैंड खड़ा होके दूसरे वाले उसमें बैठ जाता है। प्रेम बोलता है कि प्रेरणा, ये जो सारी कंपनी है आज मिलियन या बिलियन जो भी आज जो स्टेटस बनाया है, जिस स्टेज पे मैं इस कंपनी को लेके बैठा हूं कि जो तू तेरा एक ही टेंडर नहीं, तू जितना कुछ तेरे को चाहिए वो मांग ले। अब जब ये प्रेम बोलता है तो प्रेरणा थोड़ा सा सकपका जाती है, समझ रहे हो मेरा वर्ड? तो थोड़ा सा मतलब ऐसे महसूस करती है कि बोल क्या रहा है, कि तेरे को जो कुछ चाहिए वो तू मांग ले, तब भी वो कुछ नहीं बोल पाती। लास्ट में वो समझाता है कि प्रेरणा तू मुझे मिली या ना मिली मायने ये नहीं रखता, लेकिन आज जिस स्टैंडर्ड को मैं मेंटेन कर रहा हूं, जिस स्टेज पर मैं बैठा हूं, ये तेरी ही प्रेरणा की देन है कि आज मैं एक गरीब फैमिली से उठ के आज अरबपति बन के बैठा हूं, ये तेरी ही देन है। मैं उस दिन ठान के चला था कि मैं शादी करूंगा तो प्रेरणा से करूंगा, और आप संयोग की बात देखिए कि अरबपति बनने के बाद भी बंदा शादी नहीं करता है कि मेरी लाइफ में रहेगी तो तू रहेगी, और जिस चीज ने तेरे को पाने से रोका, मैं उस सारी चीज को ऐसे मतलब दिखाऊंगा दुनिया को कि यार अगर कुछ ठान लिया जाए तो पॉसिबल नहीं है। और उसके एक वर्ड होते हैं, ये सारी कंपनी जो आज खड़ी है, जब तू मुझे रिजेक्ट करके गई, ऊपर वाले ने ये सारी कायनात मिलके मेरे को सपोर्ट किया, बूस्टअप किया कि तू बढ़ आगे, इससे प्रेरणा ले। प्रेरणा तो गई, रिजेक्ट कर दिया तेरे को, लेकिन तू इससे प्रेरणा ले कि आगे जाके अगर तेरे से कोई प्रेरणा ले तो उसकी प्रेरणा कभी रिजेक्ट ना करे। कि ये जो सारी दौलत है, धन दौलत जो कुछ भी है, जो कंपनी का असेट्स है, ये मान के चलिए कि तेरे लिए है, क्योंकि तूने ही मुझे इस जगह पर लाकर स्टैंड किया है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कुछ ठान लिया जाए, ये ठाना जाए, कोई चीज जब तक अपन डीपली नहीं जाएंगे, अपने आप को खपाएंगे नहीं, अपन डूबेंगे नहीं, तैरना नहीं सीखेंगे। जब डूबने लगेंगे, तैरने की कला तभी अपने को आएगी। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि अपने को अगर ठानना है, परिवार से मोहब्बत करनी है, हमें चाहिए क्या, तो उस डेडिकेशन के स्टेज पर जाकर अपने आप को खपाना है। तो डेडिकेशन इस इंडस्ट्री का एक ऐसा बड़ा पार्ट है, मैं ये कह सकता हूं कि आप मतलब जितनी चीजों पे बात किया जाए, एक जैसे वर्कशॉप चलता है 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन, तो ओवरऑल सेल्स पर कितना ही कुछ बोल लें, क्योंकि सेल्स एक पार्ट है, चैप्टर है मार्केटिंग का, और मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो अगर अपन लाइफ में एक चीज को भी ठान ले, अपने को सेल्स की स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बच्चा भी जानता है कि सेल्स कैसे की जाती है। मेरे को माँ कब दूध पिलाएगी, मेरे को चाहिए क्या। एक पत्नी, एक वाइफ अपने हस्बैंड से ये बोलती है कि मेरे को 15,000 की साड़ी चाहिए या 20,000 की मेरे को साड़ी सूट चाहिए, तो वो क्या है, अगर पति को मना पाई तो वो क्या है, सेल का पार्ट है, सेल्स है या नहीं है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब लाइफ का कोई भी ऐसा अध्याय नहीं, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं, और ये सेल्स की दुनिया ही एक ऐसी है। अगर आपने ठान लिया तो जो दुनिया के ग्लोबली अगर आप देखो 1% जो लोग हैं ना, उसमें उसकी लिस्ट में अपना नाम शुमार करने के लिए केवल एक ही चीज है, वो है सेल्स। क्योंकि ये सेल्स ही आपको उस स्टेज पर पहुंचा सकती है, और ना कोई भी नौकरी, चाहे आप यूपीएससी फाइट करके आईपीएस बने हो, चाहे आरएएस बने हो, चाहे आईआरएस, मतलब कुछ भी बने हो, अगर ईमानदारी से नौकरी की तो उस पर स्टैंड नहीं करा सकते। दुनिया की एक ही चीज है जहां पर सेल्स के थ्रू आप उसके पावर के बल पर दुनिया के 1% लोगों में शामिल हो सकते हैं।